एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट से। जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक का हमने कवर कर लिया है। सो वी विल स्टडी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होते हैं जो एक पिवोटल रोल प्ले करते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स व्हिच इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज कर देते हैं ताकि ये रिसर्चर को हेल्प कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके एंड मेक सेंस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स जनरेटेड फ्रॉम जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स एंड अदर बायोलॉजिकल स्टडीज। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो होती है जैसे डेटा को एनालाइज करना, डेटा एनालिसिस। तो ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे आपका डीएनए है, प्रोटीन सीक्वेंसेस है, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल है, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है। इसमें जब ये करते हैं तो उसमें उसको कुछ सॉफ्टवेयर की एल्गोरिथम की नीड होती है ताकि जो मीनिंगफुल इंसाइट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। उसके बाद आता है टूल डेवलपमेंट। सो दे क्रिएट अ कस्टमाइज्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स इन सॉफ्टवेयर डेटा एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, इंटरप्रिटेशंस के लिए। ये इन्वॉल्व करता है प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग इन लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है और पर्ल है और आर लैंग्वेजेस है। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट डिजाइन एंड मेंटेन करते हैं बायोलॉजिकल डेटा बेसिस को, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद आता है रिसर्च सपोर्ट। कोलैबोरेट करते हैं रिसर्चर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, ताकि एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर सके, डेवलप कर सके, डेटा एनालिसिस पाइपलाइंस को एंड जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट कर सके। सो ये जो पैटर्न होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, कोरिलेशंस एंड पोटेंशियल बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन द डेटा। सो अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस बाय इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड वैलिडेशन प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो इंटरप्रेट करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस के रिजल्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, जिससे कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आता है आपका पब्लिकेशन एंड रिपोर्टिंग। सो कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग थ्रू रिपोर्ट्स, पब्लिकेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स जो कि ज़रूरी होते हैं अगर आपको एक्सेल करना है एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट। सो आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है, एजुकेशन है, नॉलेज है जिसको आपको प्रोसेस करना है। क्वालिफिकेशन पैक फॉर दिस रोल टिपिकली इंक्लूड्स करता है जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री रेलिवेंट फील्ड में इज ऑफन रिक्वायर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर अ पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन। उसके बाद आता है नंबर 2 विच इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। सो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर एंड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस जैसे ब्लास्ट है, एनसीपीआई एंट्रीज है एंड पॉपुलर बायोइन्फॉर्मेटिक्स लाइब्रेरीज है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड आर। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए पाइथन में, आर में, पर्ल में, जावा में। सो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं अगर आपको जो कस्टमाइज करना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर्स को, पाइपलाइंस को। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस। सो आपको जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है उसकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स आपको आनी चाहिए ताकि जो मीनिंगफुल इंसाइट है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सके बायोलॉजिकल डेटा से। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। नॉलेज होनी चाहिए डेटाबेस सिस्टम की एंड आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डेटाबेस। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इसमें क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट की, टेक्निक्स की, क्रूशल है अगर आपको इंटरप्रेट करना है बायोलॉजिकल डेटा को एक्यूरेटली। उसके बाद आता है भाई आपको जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स। Familiarity with genomics, genetics and related fields to work effectively with genetic and genomic data. Data visualization आता है, skills आनी ज़रूरी है data visualization tools में, techniques में, ताकि आप present कर सको findings को effectively। फिर आता है biological knowledge। So आपको एक strong foundation ज़रूरी है बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक्स में, ताकि आप जो है उस बायोइन्फॉर्मेटिक रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट कर सको, कंटेक्चुअलाइज कर सको। उसके बाद आता है आपका लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग।
क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर आपको टैकल करना है कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल क्वेश्चंस को, एंड आपको अगर डेटा एनालिसिस के जो चैलेंजेस है उनको आपको देखना है। उसके बाद आता है करियर पाथ। सो करियर पाथ की अगर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट में, इट कैन वेरी बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट। यहाँ पे एक टिपिकल प्रोग्रेशन है, जैसे एंट्री लेवल बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज एन एंट्री लेवल साइंटिस्ट और एनालिसिस फोकसिंग ऑन डेटा एनालिसिस एंड सपोर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आता है मिड लेवल बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, अगर आपको गेन करना है एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल्स कैन टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लीडिंग डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिंग विद रिसर्चर्स एंड पोटेंशियली मैनेजिंग अ स्मॉल टीम। उसके बाद आता है सीनियर बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट। सो सीनियर साइंटिस्ट ऑफन लीड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, कंट्रीब्यूट करते हैं टू रिसर्च पब्लिकेशंस एंड मे टेक ऑन अ मैनेजरियल रोल्स, या फिर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं स्पेसिफिक एरिया में बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। उसके बाद आता है प्रिंसिपल और लीड बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट। एट दिस लेवल इंडिविजुअल टिपिकली लीड करते हैं लार्जर टीम्स को, उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है रिसर्च स्ट्रैटेजी पे, एंड इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। देन वी टॉक अबाउट डायरेक्टर और चीफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट। सो इन सम ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स they can progress as they can progress to position such as director of bioinformatics, overseeing the entire bioinformatics department and shaping the organization's research agenda for smooth functioning and innovation. Now let's talk about types of bioinformatics scientists. So bioinformatics scientists can specialize in various fields within bioinformatics depending on their interest and expertise. Here are some common types of bioinformatics scientists, each with its focus and responsibilities. Genomic bioinformaticians. Genomic bioinformaticians, they specialize in analyzing and interpreting genomic data, including DNA sequencing data. They work on project which is related to genome sequencing, variant analysis, comparative genomics and functional genomics. Then second is transcriptomic bioinformaticians. So these scientists focus on analyzing gene expression data, particularly RNA sequencing data. They study how a particular gene is transcribed and regulated in various biological conditions and disease. Then proteomic bioinformaticians. Proteomic bioinformaticians work करते हैं with data which is related to proteins, including mass spectrometry data. एनालाइज करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस एंड इंटरैक्शंस टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस. Then structural bioinformaticians. Structural bioinformaticians specialize in predicting and analyzing the 3D structure of biological molecules such as proteins and nucleic acid. They help in drug discovery, protein engineering and understanding molecular interactions. Then we talk about metagenomics. So in metagenomics, metagenomic analyst focus on analyzing complex microbial communities found in environmental sample, human microbiome or other ecosystem. They study the diversity and function of microorganisms in these communities. Then second is pharmacogenomic analyst. So these scientists study how genetic variations influence an individual's response to drugs. They help tailor medication prescriptions based on patient's generation profile. Then third is clinical bioinformaticians. Clinical bioinformaticians work करते हैं हेल्थ केयर सेटिंग्स में, इंटरप्रेट करते हैं जीनोमिक एंड क्लिनिकल डेटा को ताकि जो डायग्नोज हो सके, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर सके, फॉर एग्जांपल कैंसर एंड अदर डिजीजेस. दे ब्रिज द गैप बिटवीन जीनोमिक एंड पेशेंट केयर. देन एपिजेनोमिक एनालिस्ट. एपिजेनोमिक बायोइन्फॉर्मेटिशियन स्टडी करते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, एग्जांपल डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंड देयर रोल इन जीन रेगुलेशन एंड डिजीज. एनालाइज करते हैं एपिजेनोमिक डेटा को ताकि जो एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स है उसको अनकवर किया जा सके. उसके बाद आता है फंक्शनल जीनोमिक स्पेशलिस्ट.
साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीन, प्रोटीन, उनका रोल, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या रोल होता है, पाथवेज में ये यूज कर सकते हैं टेक्निक्स जैसे कि जीन ऑन्टोलॉजी एनालिसिस एंड पाथवे एनरिचमेंट एनालिसिस। उसके बाद आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कुछ टूल्स को भी क्रिएट करते हैं, एल्गोरिथम्स को क्रिएट करते हैं ताकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस इजी हो सके। क्लोजली वर्क करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिशियंस के साथ एंड ताकि यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस को बिल्ड किया जा सके, एग्जिस्टिंग टूल्स को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। फिर आता है कंप्यूटेशन बायोलॉजिस्ट। तो कंप्यूटेशन बायोलॉजिस्ट की बात करें, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो है उसको यूज करते हैं ताकि बायोलॉजिकल सिस्टम को साइमुलेट किया जा सके, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फिनोमेना को एनालाइज किया जा सके। वर्क करते हैं ऑन सिस्टम्स बायोलॉजी एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो डेटा साइंटिस्ट का फोकस होता है ऑन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अप्लाई करते हैं अपनी स्किल्स डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो बायोलॉजिकल डेटा सेट्स डेवलप करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसाइट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डेटा। उसके बाद आता है लास्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स एजुकेटर। सो ये बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पढ़ा सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स का। फिर आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्विस टू वेरियस क्लाइंट्स जैसे कि बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ कंसल्टिंग फर्म। सो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट डज जीनोमिक प्राइमरीली फोकस ऑन इन द लाइफ साइंस इंडस्ट्री। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा के मैं पोस्ट में लगा दूंगी। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको आने चाहिए। आप उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम इंपोर्टिंग डेटा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेटा सोर्सेज, डेटा इंपोर्ट के बारे में, डेटा टाइप्स कितना होता है, मेटा डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करे बिना तो ज़रूर मत जाना और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइस।